दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने वो करके और जवाब दे दिया, देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसिड्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साढ़े पठान भाईजान ਜਿਹੜੇ नसवार पे खाते हैं जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें उन्होंने। दरअसल वो एक और चीज है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं, वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है, और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। कुछ नहीं था, ये मोदी जी आए तो डिफेंस देख के इधर खड़ा कर दिया। यार कसम से कुछ नहीं था। हम पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत हमारे आगे टिक नहीं पाएगा, और ये बात उस टाइम होती भी थी कि यार अगर पाकिस्तान भारत की वॉर होती है तो बड़ा घातक खतरनाक किस्म का युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सेना ताकतवर है। लेकिन भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर खुद को इतना चेंज कर दिया कि आज हम भारत के आगे चूंटी हैं, चूंटी एमे की दुनिया की सब। और वो डायनासोर। दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि चीन हमेशा मैनिपुलेट करता है। कोई किसी भी चीज की आप रिपोर्ट उठा के देख लो। आपने देखा हुआ कोरोना के अंदर भी इसने पैसे दे के अपना नाम चेंज करवा लिया था। हर जगह चीन ये हरकतें करता है। भारत कभी भी किसी जगह पे पैसे नहीं देता कि जब हमारा नाम छाप देना, हमें आगे कर देना, कभी नहीं करता। ये दूसरे देशों की रिपोर्ट आती है, ये बोलते हैं भारत के बारे में। और आप देखिए ये ग्लोबल फायरवर्क्स ने जो रिपोर्ट निकाली है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और ऊपर से CNN कह रहा है कि चीन के अंदर तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, भारत उसको ऐसे चुटकी में खत्म कर देगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज भारत बहुत आगे है, और पाकिस्तान इसीलिए अब आंखें नहीं दिखाता हमारे को। आपने देखा है पाकिस्तान के यहाँ से कोई एटम बम की धमकियाँ आती हैं, वरना उनका कुत्ता भी उठ के बोल देता था कि भारत को एटम बम मार दो। आज आर्मी जो चीफ है उनका, उसका पेशाब निकल जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है भारत के आगे कुछ बोल जाए। और चीन की भी हालत खराब कर रखी है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चलाते मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए, तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा आप क्या कहेंगे, अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA,
रशिया, चाइना और यूके जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है, ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती। भाई साहब देखो ना, आज इंडिया ने SU-30 से लाइव दुनिया के सामने ग्लाइड बम ड्रॉप किया है, जिसने भाई साहब 100 किलोमीटर की फुल रेंज को अचीव किया और सटीक निशाने पे बचा। ये वो बम है जो सिर्फ 3 देशों में इंडिया चौथा देश बन गया है जिसके पास ये चीज आ हाँ, गई। हमने इस बारे में रिसर्च भी किया। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि भाई साहब वाकई इंडिया ने ग्लाइड बम टेस्ट किया, लेकिन इंडिया इस दुनिया का आज चौथा देश है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जिसके पास ये चीज पाकिस्तानियों तुम्हारे पास भी ये नहीं है। नहीं। अगर तुम पे ये मार दिया जाता है, 1000 किलो का बीच में भाई साहब विस्फोटक होगा, जब बजेगा तो कहाँ जाके बजेगा ना, ये भाई साहब सोच ही हम सकते हैं। ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये पाकिस्तान के चौथे हिस्से को खत्म कर सकते हैं। आपने अंदाजा लगा, मतलब 1000 किलो, 1000 किलो का बीच में विस्फोटक, आप अंदाजा लगा ले, और ग्लाइड करता हुआ शू बगैर इंजन के आगे बजेगा। ये उधर जाता है जिसका हिट निशाना आपने लिया हो, हिट करना 100 किलोमीटर के में, ये खुद रास्ता बदलता है। यार आप देखो ना, इंडिया ने किस तरह से इसका नाम गौरव रखा है और अपने SU-30 से टेस्ट किया। देख ले अचीवमेंट्स तो देखो यार, हम पाकिस्तान किधर हैं? हमारी बाहरी सेना कितना टाइम होगा को टेस्ट ही नहीं कर रही है। क्या बना हुआ है भाई इस देश के अंदर? ना इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इधर जनता की स्टेबिलिटी है। रोटी के पीछे लोग लाइनों में लगा हुआ है, किसान यहाँ पे खुदकुशी पे उतरा हुआ है। गंदम महंगी करो, तो ये बमों के टेस्ट किधर से करेंगे? ये देखो ना, ये किधर से टेस्ट करेंगे? उधर तो देखो भाई साहब, वो DRDO क्या कर रहा है, वजाद क्या कर रहा है, तो इंडिया डिफेंस सिस्टम इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी हैरान रह गया कि ये इंडिया कर क्या रहा है। वही ना, देखो भाई साहब, इंडिया इस टाइम अमेरिका के साथ साथ चल रहा है। जो चीज इस टाइम अमेरिका के पास है वही चीज भारत के पास है यार वजाद। लेकिन डिफेंस सिस्टम में 10-15 साल पहले देख ले, 10-15 साल इंडिया के बाद इतना डिफेंस सिस्टम तेज नहीं था यार, कुछ नहीं था। ये मोदी जी आए तो डिफेंस देख के इधर खड़ा कर दिया यार, कसम से कुछ नहीं था। हम पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत हमारे आगे टिक नहीं पाएगा, और ये बात उस टाइम होती भी थी कि यार अगर पाकिस्तान भारत की वॉर होती है तो बड़ा घातक खतरनाक किस्म का युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सेना ताकतवर है। लेकिन भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर खुद को इतना चेंज कर दिया कि आज हम भारत के आगे चूंटी हैं, चूंटी एमे की दुनिया की सब, और वो डायनासोर आज दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी लेके बैठा हुआ है इंडिया। फिर देख ले किधर खड़ा कर दिया मोदी जी ने। वही ना, तीसरी बड़ी आर्मी हो तो उसके नजदीक को याद, और 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम, वो यार ऐसे जिस पे बजा ना ये बम, तो भाई उसका ऐसे ऐसे मिसाइलों के टेस्ट, ऐसे ऐसे बमों के टेस्ट इंडिया कर रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं, ख्वाबों में भी नहीं। पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता, हम तो रोटी के पीछे लगे।